हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको मैं इनइक्वालिटीज के एक बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं। समझिए, कोई भी फैक्टर के फॉर्म में अगर इनइक्वालिटीज होता है, लेफ्ट साइड अगर कोई फैक्टर्स है और राइट साइड लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन के साथ जीरो है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे। टाइप में देखो, x माइनस ए x माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर a और b कोई भी दो नंबर हो सकता है, ठीक है, और ये प्लस में भी लिख सकते हो आप, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। किसी भी तरह का अगर फैक्टर हो, सिर्फ दो नहीं, दो से अधिक भी फैक्टर्स होंगे तो उसके लिए भी सेम रूल्स हैं। देखो क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों फैक्टर से आपको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेना है। क्रिटिकल वैल्यूज मींस x माइनस ए को जीरो के इक्वल रख देना है, और यहां से x की वैल्यू सपोज a निकाल लिया आपने। x माइनस बी को जीरो के इक्वल रख देना है, यहां से x की वैल्यू b निकाल लिया है, और सपोज a इज लेस देन b, ये भी हमने यहां पर मान लिया है, ये लेट कर लिया। सपोज ऐसा है, वो नंबर होगा तो पता चल जाएगा आपको। अगर 1 है 2 है तो 1 क्या है, 2 से ऑलरेडी लेस है। अब सबसे पहला स्टेप होगा, पहला काम क्या था आपका, फर्स्ट स्टेप में आपको ये काम करना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करना। क्रिटिकल वैल्यूज सेकंड स्टेप के अंदर नंबर लाइन पे अरेंज करना। Arrange it on number line in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है इसको नंबर लाइन पर। कैसे, तो ये नंबर लाइन है, ठीक है। उसके बाद यहां देखते हैं, ये a और ये b। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, इसलिए आप इसको यहां पर इस तरह से लिखोगे, a पहले लिखोगे, b फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, नंबर लाइन है तो पता ही आपको नंबर लाइन का अपना रेंज क्या होता है, माइनस रियल नंबर का रेंज है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है, इसका मतलब रियल नंबर। अब यहां से क्या करना है आपको, फिर थर्ड पॉइंट के अंदर आपको प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस से ही पता हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन कौन सा आएगा x की वैल्यू। उसके लिए क्या करना है आपको, ओड पावर जो फैक्टर्स है, ओड पावर ऑफ फैक्टर चेंज साइन। जो ओड पावर होगा वो साइन को चेंज करेगा, समझते हैं इसका मीनिंग। और जो इवन पावर होगा, इवन पावर ऑफ फैक्टर नॉट चेंज द साइन। जो इवन पावर है वो साइन को चेंज नहीं करेगा, ध्यान से देख लेंगे। जो ओड पावर है वो साइन को चेंज कर देगा, और जो इवन पावर है वह साइन को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां से प्लस से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद बी कहां से आया बताओ, यहां से आया। इसका पावर क्या है, फैक्टर का पावर क्या है, 1 क्या है, ओड या इवन, ओड। तो ओड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओड पावर क्या कर रहा है, चेंज द साइन को चेंज कर दे रहा है। मींस आप प्लस से माइनस पे आ जाओगे फिर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, एक x माइनस ए कहां से है, इसका पावर क्या है, 1 है इसका भी, यानी कि ओड है, तो ओड पे साइन फिर से क्या हो जाएगा, यहां चेंज हो जाएगा। तो आप फिर से इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे साइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हो कि साइन हमने कैसे अरेंज किया। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन में यहां पर देखना है आपको, अगर ये ग्रेटर देन है तो प्लस वाला साइन रखना, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। हेंस सॉल्यूशन फॉर x, हेंस सॉल्यूशन फॉर x minus infinite to a
A will be closed because that is included. 0 is included. Union B to infinite. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. फैक्टर के फॉर्म में है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों का क्रिटिकल वैल्यूज पता कर लेना है. क्रिटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 फ्रॉम हियर एंड x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम हियर. राइट. नाउ अरेंज इट ऑन नंबर लाइन. दैट इज -2 then 1 because -1 is -2 is less than 1 plus both are odd. Exponent of both factors are odd. That's why we need to change the sign. Plus यहां समझते हैं एक बार फिर से, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया. प्लस ये ओड के कारण है, यहां पर 1 है. ओड के कारण आया, ओड साइन के कारण यहां पर ओड है, तो ओड के कारण यहां पर 1 आया है. ये देखो यहां पर ओड है ना, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1. तो ओड के कारण है, यहां पर ओड एक्सपोनेंट है, तो इसको साइन को चेंज कर देंगे. प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे. राइट. अब पहला तो स्टार्ट करेंगे यहां से प्लस से, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे. फिर अगर माइनस है और यहां पर फिर से ये ओड है, तो फिर से क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे. ठीक है. ऐसा करने से क्या होगा, अब ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 0. लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव. लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव. तो नेगेटिव वैल्यूज जहां भी है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है. अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये इक्वल टू 0 भी है. तो 0 किस किस वैल्यू पे, किस किस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है नंबर लाइन पर. तो एक तो 2 पे 0 हो रहा है, -2 पे, और एक 1 पे 0 हो रहा है. तो 2 और 1 ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएगा. इंक्लूड हो जाएगा यानी कि इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये भी इंक्लूड है या भी एक क्लोज्ड इंटरवल में है. राइट. तो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे. सॉल्यूशन फॉर x बिलोंगिंग टू -2 to 1. ये इसका सॉल्यूशन है. ओके. नेक्स्ट, x माइनस 3 x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. यहां पर मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं लिया है. अब लेस देन का भी हो तो सेम प्रोसीजर है. देखते हैं यहां पर x माइनस 3 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों से क्रिटिकल वैल्यूज निकाल करके उसको नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे. तो नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा -2, क्योंकि यह -2 क्या है, 3 से लेस है. फिर उसके बाद आएगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 लिख दिया हमने यहां पे. ठीक है. फिर उसके बाद देखो प्लस साइन भी खेल देंगे यहां पर, प्लस फिर माइनस फिर प्लस. सर ये यहां पर चेंज कैसे हुआ, तो प्लस है, ये क्या है 3 का, ये इससे आया 3 है, तो इसका पावर क्या है, ओड है. इवन पावर भी देखेंगे हम. इवन पावर में जहां चेंज नहीं होता है, पहले आप सिंपल एग्जांपल से एक बार समझ लो. फिर उसके बाद यहां से प्लस चेंज होके माइनस हुआ, फिर माइनस से चेंज होके प्लस हुआ. क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहां पर ये क्या है, पावर क्या है इसका, 1 है. तो यहां पर भी ये चेंज हो गया. तो इस तरह से आप देखो यहां पर x माइनस 3 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 है. तो इस सिचुएशन में आप इसको लिख सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वहां इसको देखेंगे आप सॉल्यूशन के लिए. ग्रेटर देन 0 कह रहा है. ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, यहां पर ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ पॉजिटिव साइन लेना है. तो पॉजिटिव साइन के लिए एक यहां है और एक यहां है. ठीक है. अब यहां पर देखो पॉजिटिव साइन के लिए ये दोनों है, तो यहां पर x प्लस 2 है, यहां x माइनस 3 है. क्या 3 -3 यानी कि 3 और -2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं. क्यों, क्योंकि वहां पे दोनों पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा. और 0 आपको नहीं चाहिए. यहां देखो ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए. तो इस दोनों वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा. यानी कि इसको ओपन ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ओपन इंटरवल के अंदर रखना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको अपन ओपन इंटरवल में रखेंगे. कैसे, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 to प्लस इनफाइनाइट. ठीक है. आई थिंक आगे होगा समझ में आपको. चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है. नेक्स्ट एग्जांपल में x प्लस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वेयर x माइनस 1 इज लेस देन 0. यहां पर देखो ये 3 है, इवन है, ओड है सॉरी, और ये कितना है, इवन है, और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 तो है. ये भी क्या है, यहां पर ओड है.
तो यहां पर इसका x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपल है, 3 पॉइंट बनेगा। कौन कौन सा पॉइंट बनेगा? सबसे पहले बनेगा माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर 1। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे पहले। तो -2 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर बाद में 1। अब यहां से प्लस माइनस लिखना शुरू करते हैं। प्लस यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लस, फिर उसके बाद -1 कहां से आया? यहां से आया -1। तो सॉरी, ये +1 कहां से है? यहां से आया। इसका ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। फिर ये -1 कहां से आया? यहां से आया। यहां पर क्या है? पावर ओड, सॉरी इवन। तो इवन के केस में क्या करेंगे? साइन को चेंज नहीं करेंगे। मींस आपको यहां पर माइनस ही रखना है, जो साइन है वही रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, फिर से -2 आएगा। -2 क्या है? यहां से है, और इसका पावर क्या है? ओड है। ओड पे साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो फिर से यहां पर प्लस रख लेंगे। तो फाइनली देखा जाए तो यहां पर -2 से -1 के बीच में जो वैल्यू है वही एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन का सिंबल, लेस देन का मतलब क्या हुआ? लेस देन का मतलब माइनस, लेस देन 0 का मतलब माइनस वाला केस लेंगे। तो माइनस वाला केस कहां से कहां तक है? -2 से 1 तक कंटिन्यू। लेकिन रुक जाओ, क्या इसमें -2 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, राइट। अगेन, क्या यहां -1 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है ना। फिर यहां पर भी 1 भी नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद देखो, -2 से 1 के बीच में ओपन आपने रख लिया। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है, यहां से यहां तक डायरेक्ट, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, -2 से -1 ओपन में, फिर यूनियन -1 से 1, या फिर ऐसा लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर माइनस करना पड़ेगा -1 को, इसको हटाना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिख लो इसको, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? -2 से -1 ओपन, यूनियन -1 से 1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहां पर देखना गौर से, यहां पर ना क्वेश्चन को में जो x का जो फैक्टर जो बन रहा है, तो उसमें आपको यह देखना है कि x पॉजिटिव सब में है कि नहीं। x का जो मल्टीपल है, अगर वो नेगेटिव है, जैसे मान लो यहां पर ये नेगेटिव है, ये x क्या है? यहां पर नेगेटिव है। जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू यहां पर क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि x को पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव करने के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हो आप, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है, यानी कि यह साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर ऐसा है तो वो चेंज होकर के ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा है तो वो चेंज होकर के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां माइनस है तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये x -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो यहां। फिर उसके बाद यहां पर क्या है? x + 3 है। यहां पर देखो मल्टीप्लाई में है तो किसी एक ही टर्म को मल्टीप्लाई करोगे आप, और x + 3 को 3 + x को कैसे भी लिख लो, 3 + x ही रहने दो, क्या दिक्कत है? स्क्वायर। अब ये साइन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। देखो यहां क्वेश्चन पहले क्या था? लेस देन 0 था, अब ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आ गया क्वेश्चन के अंदर। अगर उसके हिसाब से, अगर आप x की वैल्यू उसके हिसाब से भी आप इस तरीके से मेथड लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा? आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या किया? इसको इसके हिसाब से निकाल दिया, और लेस देन के हिसाब से, यानी कि नेगेटिव सिंबल आपने ले लिया, जबकि आपको क्या लेना था? पॉजिटिव सिंबल लेना था, क्योंकि x दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो यहां पर आ जाएगा कितना? एक -3 लिख दो और एक 2 लिख दो, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब समझ रहे हो? ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ? यहां प्लस, अब यहां पे जो वैल्यू है वो माइनस। अब देखो ये 3 कहां से है बताओ? यहां है इसका टर्म, ये बताओ 2। ओड पे साइन चेंज। फिर रिजल्ट क्या कह रहा है? कि ये जो है रिजल्ट 3 कहां से है? इवन से है, और इवन पे साइन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। मींस जो अगर माइनस है तो वो माइनस ही रख दोगे आप, ठीक है। अब यहां से ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। पॉजिटिव वैल्यू है कहां? सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां, इधर है ही नहीं, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के लिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये -2 इंक्लूड होगा या नहीं, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप समझ चुके हो, क्योंकि यहां पर क्या है? ये ग्रेटर देन
जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट्स व्हाई इट्स सॉल्यूशन फॉर एक्स, एक्स इक्वल्स टू 2 ये 2 पे क्या होगा, ऐसे ओपन इंटरवल लगा देना, 2 to इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट कोई वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर ऐसा हो तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसी में जो डिविजिबल वाला कंसेप्ट है उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखो। चलो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेम प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, बस आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। ठीक है, बेशक यहां पर दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन हो सकता है, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो के इक्वल रखने के साथ ही या क्या होगा, नॉट डिफाइंड को शो करेगा। राइट, चलो देखते हैं। यहां पे x माइनस टू नंबर लाइन बनाएंगे तो 3 वैल्यू आप देख रहे हो, कौन कौन सा, एक तो x की वैल्यू -1, फिर 2 और फिर प्लस का 3, 2 और 3 पॉजिटिव। प्लस से स्टार्ट करते हैं तो प्लस सबका ऑड है साइन, तो सब पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसमें कोई एतराज नहीं किसी को। अब यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो मतलब ग्रेटर देन पॉजिटिव, सिंपल। तो पॉजिटिव यहां पर कौन कौन सा है, एक ये पोर्शन पॉजिटिव है और एक ये पोर्शन पॉजिटिव है ना, ये दोनों पोर्शन पॉजिटिव है, ये दोनों इंटरवल पॉजिटिव है, ये दोनों इंटरवल इसका आंसर होगा। लेकिन रुक जाओ, अब यहां पे x माइनस थ्री डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, x माइनस थ्री जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमेशा ओपन में होगी। x की वैल्यू को आप कभी भी प्लस में नहीं रख सकते, x की वैल्यू को सॉरी ये जीरो प्लस 3 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू जैसे ही 3 रखोगे यह क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। राइट, तो यहां पर इस 3 को आप ओपन इंटरवल में रख लेना, 3 से ग्रेटर, 3 से स्लाइड ग्रेटर, स्लाइड लेस, स्लाइड ग्रेटर हो सकती है वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट 3 वैल्यू आप नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन फॉर x दैट इक्वल्स टू -1 to 2 closed, you can take 2 because at 2 that will be 0, satisfy the equation in equation. Now union 3 to plus infinite, right? Again see this example, 3 minus x 2 plus x square x minus 3, same concept। यहां भी देखना है x minus 3, x is negative but you have to solve only when x is positive। आपको तभी सॉल्व करना है जब x पॉजिटिव हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, तो क्या होगा बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 स्क्वेयर ओवर x माइनस 1 दैट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ सॉरी greater than equals to 0, understand, because you multiplied by minus sign, that inequalities will change। ठीक है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का बताया था, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है, अब यहां से देखो x माइनस 3 x प्लस 2 स्क्वेयर x माइनस 1, अब यहां पर जो भी है उसको आप पुट कर दो ऐसे नंबर लाइन पे। सबसे पहला सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बताओ सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें, प्लस 2 है यहां पर, तो इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 सबसे छोटी आनी है यहां से। अच्छा, उसके बाद 1, फिर उसके बाद प्लस का 3। अब एक बार प्लस माइनस को अरेंज कर लेते हैं यहां पे, तो प्लस माइनस अरेंज करोगे तो प्लस से स्टार्ट करो राइट साइड से। ठीक है, यहां माइनस इनफाइनाइट देख लेना, यहां प्लस इनफाइनाइट रख देना, और फिर यहां पर 3 कहां से आया, यहां से आया, तो यहां पे इसका पावर क्या है, ओड है, तो ओड पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज कर दो, माइनस लिख दो। फिर 1 कहां से आया, यहां से आया, ओड के इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट है 1, यानी कि साइन चेंज, प्लस -2 कहां से आया, यहां से है क्या इसका पावर है क्या, इवन, इवन पे साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, जो साइन है वो एज इट इज रह जाएगा, मतलब जो प्लस है वो प्लस ही रह जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जो x की वैल्यू है वो आप कौन सा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इशारा कर रहा है क्वेश्चन, ग्रेटर देन 0 इशारा कर रहा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी जहां जहां 0 होगा वो भी रख सकते हो आप, बट इसका ध्यान रखेंगे कि x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज दैट इज इन डिनोमिनेटर।
तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो 1 पे आप पहले ओपन लगा दो, 1 को कट कर दो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी आप वैल्यू को रख सकते हो जहां भी आने वाला है। 3 को भी चाहो तो रख सकते हो, ये 3 भी रख सकते हो, ये लो 3 रख दिया, और इस 2 को भी रख सकते हो, -2 को भी रख सकते हो, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये वैल्यू ऐसे, ये वैल्यू ऐसे, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, सीधा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक आ जाओ, 1 को मत रखना बस। और फिर यूनियन करके 3 पे क्लोज लगा देना, 3 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हो, अगर वो फैक्टर के मेथड में दिख जाए तो आप उसको इजी सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा उस पर फैक्टर करके आप उसको चाहो तो अलग अलग करके फिर सॉल्व करोगे तो उसमें थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। इस प्रोसीजर से आप उसको चुटकियों में कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।